अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 13 जुलाई को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और जो टाइमिंग मार्केट खुला रखने की दी गई है वो सुबह से लेकर 4 बजे तक की टाइमिंग रखी गई है। और 1 घंटा मज़ीद दुकानें, कारोबार बंद करके अपने घरों तक जाने के लिए 1 घंटा दिया गया है। तो सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। और उसके अलावा जो बंद रहेगा, जिसमें ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल आते हैं, और उसी के साथ ज़िले के तमाम ही हफ्तेवारी बाज़ार जो अलग अलग दिनों पर पूरे ज़िले में भरते हैं, उन तमाम हफ्तेवारी बाज़ारों को भी अभी बंद ही रखा जाएगा। ऐसा आदेश ज़िला प्रशासन की तरफ से दिया गया है। तो उसी के साथ शादियों में और अंत्यविधि के लिए 100 लोग शादी में और अंत्यविधि में 50 लोगों की परमिशन दी गई है। तो उसी के साथ धरने, मोर्चे, आंदोलन, उपोषण, इस पर बंदी वैसे ही कायम रखी गई है। तो उसी के साथ ज़िले में जो मुफ्त शिव भोजन थालियाँ दी जा रही है, उसकी जो तादाद 1.5 गुना बढ़ा दी गई थी, वो भी अभी वैसे ही चालू है। और पूरे ज़िले में 14 सेंटरों पर 2700 मुफ्त थालियाँ शिव भोजन की दी जाएगी। ऐसी मालूमात परभनी ज़िला पुरवठा अधिकारी मंजूषा मुथा मैडम ने दी है। तो उसी के साथ तो कुल मिलाकर कल 13 जुलाई को पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक। और शाम 5 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक पूरे ज़िले में रात की संचारबंदी रहेगी। 5 बजे के बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट डेल्टा प्लस है, उसकी वजह से ये नए कड़े निर्बंध जो लगाए गए हैं, उसकी वजह से लगाए गए हैं। इसलिए जब तक मार्केट में खुला रखने का टाइम दिया गया है, तब तक अपने ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। ये नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर गुज़िश्ता कल 11 जुलाई को जो पूरे परभनी तालुके में, जहां पर और पूरे ज़िले में ही जो बरसात हुई है, और सबसे ज़्यादा जिसे ढक फुटी कह सकते हैं, बादल फटना कह सकते हैं, वो बरसात हुई है कि परभनी में सबसे ज़्यादा 109 मिलीमीटर बरसात यहाँ पर दर्ज की गई है। और उससे ज़्यादा जो परभनी में सबसे ज़्यादा, और उसके बाद पूर्णा में, इन 2 तालुकों में सबसे ज़्यादा बरसात हुई है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही दूसरे तालुकों में भी कल 11 जुलाई को भारी बरसात हुई है, जिसके चलते काफ़ी नुकसान भी यहाँ पर उठाना पड़ा है। गुज़िश्ता कल 11 जुलाई को जो बरसात हुई है, और जिसके वजह से जो नुकसान, शहर के तमाम ही जो निचले लो लाइन के इलाके हैं, वहाँ पर पानी वहाँ पर जमा होने की वजह से लगभग 8 फीट और 10 फीट के करीब पानी जमा हो गया था, जिसकी वजह से जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसके पंचनामे करना अभी शुरू किया जा रहा है। और उसी के साथ परभनी शहर का जो मार्केट इलाका है, जिसमें गांधी पार्क हो गया और स्टेशन रोड, जो मेन रोड पर जो दुकानें, जो शोरूम है, उनका जो ग्राउंड फ्लोर है, अंडरग्राउंड जो दुकानें हैं, उसमें पानी घुसने की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है। और जो कल 24 घंटों में, जो बीते 24 घंटों में पूरे परभनी ज़िले में जो अब तक की सबसे ज़्यादा बरसात दर्ज की गई, उसमें 57.2 मिलीमीटर बरसात यहाँ पर दर्ज की गई। और इसके वजह से जो नुकसान पूरे परभनी शहर में हुआ है, वो करोड़ों में हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्केट एरिया के दुकानों को नुकसान हुआ है। और इस ग्राउंड फ्लोर में जो पानी जमा हो गया था, उसमें का पानी निकालने के लिए परभनी महानगर पालिका के कर्मचारी और फायर ब्रिगेड के जवान पानी दुकानों से निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि गुज़िश्ता कल 11 जुलाई को जो बादल फटने की घटना परभनी में हुई है, और जिसके चलते अब तक की बीते 10 सालों में सबसे ज़्यादा बरसात 24 घंटों में ही हुई है। और दोपहर से लेकर जो शाम होते होते जो बरसात परभनी में हुई है, उसकी वजह से परभनी से मानवत जाने वाले रोड के जो 2 जगह के पुल के काम शुरू थे, जो काफ़ी धीमी गति से हो रहे हैं, और वहाँ पर जो टेम्पररी रास्ता बनाया गया था, वो बह जाने की वजह से पूरी तरह से वहाँ का ट्रैफिक बंद हो गया था, जिसके चलते परभनी से मानवत, पाथरी, इस रूट पर चलने वाली गाड़ियों को बोरवंड के रास्ते से
निकाला गया है। इसी के साथ 11 जुलाई की भारी बरसात और सैलाब की वजह से पिंगलगढ़ नाला जो गंगाखेड़ रोड पर आता है उसको भी वहाँ पर पूर आने की वजह से गंगाखेड़ जाने वाली तमाम गाड़ियाँ वहाँ पर रुक गई थी। लगभग 2 से 3 घंटे ट्रैफिक, दोनों साइड का ट्रैफिक बंद हो गया था, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसी के साथ 11 जुलाई की भारी बरसात, पूर और सैलाब की वजह से परभनी तालुके के मिरखेल गांव में सात पुरुष और 5 महिलाएं और उनके साथ 10 बकरियां ऐसा जो सैलाब में अटक गए थे, इनको एनडीआरएफ की एक बोट की मदद से बचाया गया और उन्हें सुरक्षित निकाला गया इस सैलाब में से। और इस पूरी कार्रवाई में परभनी के डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर संजय कुंडिटकर साहब ने ये मोर्चा संभाला था, तो उन्हीं के साथ में एपीआई बंसोड़े और तमाम महसूल के कर्मचारी, मंडल अधिकारी, तलाटी और फायर ब्रिगेड के लोग इस मिरखेल गांव में आए हुए सैलाब में से इन लोगों को बचाने के काम में लगे हुए थे। इसी के साथ गुज़िश्ता रोज़ 11 जुलाई की जो भारी बरसात और सैलाब की वजह से परभनी के सिरसी बुजुर्ग गांव में 200 मेंढियां बहकर जाने की वारदात सामने आई है और इन मेंढियों को चराने वाले तीन लोगों ने भी मेंढियों को बचाने की कोशिश में वो भी बह गए और उन्होंने अपनी जान बचाते हुए एक पेड़ पर वो चढ़ गए और रात भर उन्होंने पूरी रात पेड़ पर गुजारी और सुबह सैलाब का पानी कम होने के बाद इस घटना का पता चलते ही ज़िला प्रशासन को इसकी खबर दी गई। फ़ौरन ही ज़िला प्रशासन, आपत्ति व्यवस्थापन के लोग वहां पर पहुंचे और मेंढी चराने वाले की जो नुकसान हुआ है उसका पंचनामा किया गया। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, गुज़िश्ता कल 11 जुलाई को जो भारी बरसात हुई, जो बादल फटने की घटना परभनी तालुके में देखी गई, जिसकी वजह से जो भारी नुकसान तालुके में हुआ है उसका जायज़ा लेने के लिए आज 12 जुलाई को परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने पिंगली सर्कल के जो गांव आते हैं, पिंगली सर्कल में जो गांव आते हैं जिसमें रायपुर, मिरखेल और असोला, इन गांवों का उन्होंने खुद वहां पर जाकर जायज़ा लिया। और इस वक्त उनके साथ में परभनी के तहसीलदार संजय बिरादर मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में महसूल विभाग के तमाम कर्मचारी, जिसमें मंडल अधिकारी, तलाटी और आपत्ति व्यवस्थापन के लोग भी मौजूद थे और गांव के लोग भी मौजूद थे। और ये जायज़ा लिया गया कि कितना ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो अकेले पिंगली सर्कल में ही 1200 हेक्टेयर खेती की ज़मीन में पानी घुस जाने से वहां पर नुकसान किसानों का हुआ है। तो उसी के साथ पालतू जानवर बह जाने की शिकायतें भी आई है। तो इन तमाम नुकसानों को देखते हुए परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने किसानों को भरोसा जताया है कि वो जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलकर परभनी विधानसभा के किसानों का और यहाँ के लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की मांग की जाएगी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, गुज़िश्ता कल 11 जुलाई को जो बादल फटने की घटना परभनी में हुई है, जिसके चलते जो लो लाइन के जो इलाके हैं जहाँ पर पानी घुस गया था, ऐसे तमाम इलाकों में जहाँ पर प्रभाग 3 का जो कैनाल के पास की जो इलाका है वहाँ के घरों में पानी घुस गया था और इन तमाम लोगों को खाने पीने की चीज़ें मुहैया करवाने वाले मुमताज़ नगर के अहले खैर हजरात ने आज गुज़िश्ता कल भी उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया था और आज 12 जुलाई के शाम का खाने का इंतज़ाम भी उनका किया गया था और पैकेट बनाकर उनके घरों तक खाना पहुँचाया गया और इस काम में मुमताज़ नगर के तमाम ही नौजवान शामिल थे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर, 11 जुलाई को गुज़िश्ता कल जो बादल फटने की घटना परभनी में हुई है, जिसके चलते भारी नुकसान परभनी के लोगों को उठाना पड़ा है, जिसमें आज 12 जुलाई को प्रभाग 16 के कॉरपोरेटर सुशील कांबड़े साहब ने परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब से एक निवेदन द्वारा मांग की है कि जल्द से जल्द जो प्रभाग 16 में जो क्रांति नगर, इंदिरा गांधी नगर और ताड़ेश्वर नगर, इस इलाके में जो पानी की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया और उनका जो सामान का नुकसान हुआ है और घरेलू सामान के नुकसान के साथ पालतू जानवरों का जो नुकसान हुआ है, जल्द से जल्द उनका पंचनामा किया जाए और इन लोगों को
जल्द से जल्द मदद दी जाए, ऐसी अपील का एक निवेदन आज दिया गया है। आप देखिए ये रिपोर्ट। 11 जुलाई को जो परभनी में मूसलाधार बारिश हुई है, मानो ढकफुटी हो चुकी है, ऐसा पानी यहाँ पर गिरा और 3 घंटे में इतना ज़्यादा पानी पूरे परभनी शहर पर बरसा के, जिसमें से शहर के जो निचले लो लाइन इलाके हैं वहाँ पर 8 फीट से 10 फीट पानी जमा हो गया। और आज इस वक्त हम यहाँ पर आए हैं, प्रभाग 16 है ये, और प्रभाग 16 में ये जो खदान का पानी यहाँ से आ रहा है, ये पानी यहाँ के लोगों के घरों में घुस गया था और काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर लोगों का हुआ है। हमारे साथ प्रभाग 16 के कॉर्पोरेटर है सुशील भैया कांबळे, उनसे बात करते हैं। सुशील भैया, नेमके काय कालचं जे पाऊस झालेला आहे, ढगफुटीसारखा पाऊस होता आणि किती नुकसान आपले प्रभागामध्ये झालेलं आहे आणि आज आपण जे माननीय जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिलेलं आहे, काय सांगणं आहे, कशी मदत इथे करायला पाहिजे, काय सांगणं? माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देण्याचा उद्देश हा होता की काल रात्री एक 8-10 वर्षानंतर पहिल्यांदाच खूप मोठ्या प्रमाणावर ढगफुटी होऊन पूर्ण शहरातच पाणी खूप गोरगरीब लोकांच्या घरामध्ये घुसलेलं आहे आणि यामुळे अनेक जे काही झोपडपट्टी भागातील कौलारी करून राहतात, टीन शेडचे ज्यांचे घर आहेत, असे गोरगरीब नागरिकांच्या अक्षरशः घरामध्ये अन्नधान्य, त्यांचं संसारोपयोगी साहित्य, त्यांचे भांडेकुंडी अक्षरशः पाण्याखाली भिजून वाहूनसुद्धा गेलेले आहेत. आणि माझ्या भीमनगर, क्रांतीनगर, इंदिरा गांधी नगर, ताडेश्वर नगर, रोशनीनगर हा पूर्ण एक प्रकारचा स्लम भाग आहे आणि या भागात सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर पाणी हे नागरिकांच्या घरात गेलेलं आहे आणि त्यामुळं रात्री आम्ही 12 ते 1 वाजेपर्यंत लोकांना भेटीगाठी घेत होतो आणि व्हिजिट करीत होतो आणि आदरणीय कलेक्टर साहेबांच्या सुद्धा रात्री आम्ही कानावर ही गोष्ट घातली आणि त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या JCB वगैरे बंदोबस्तासाठी माणसं पाठवली आणि आमचा उद्देश एवढाच आहे की जे काही नागरिकांचं आता घरामध्ये पाणी गेल्यामुळे अन्नधान्य नाश झालेलं आहे, त्यानंतर संसार उपयोगी साहित्य जे खराब झालेलं आहे, भांडेखुंडी जे खराब झालेले आहेत, कारण की अत्यंत घाण पाणी आहे, अनेक एरियातून येणारं हे पाणी आहे, आमच्या ओव्हरब्रिजच्या पलीकडून येणारं पाणी हे आहे. त्यामुळं ह्या गोरगरिबांना एक तर त्यांनी अन्नधान्य वाटप करायला पाहिजे, दुसरं त्यांना आर्थिक मदत द्यायला पाहिजे आणि तिसरं संसारोपयोगी साहित्य त्यांना द्यायला पाहिजे, आमची मागणी आहे. एकदा सर्वे झाला तर पंचनामे झाले, हां, पंचनामे एकदा केल्यानंतर हे सर्व गोष्टी कलेक्टर साहेबांनी लक्षात घेऊन तुटपुंजी मदत न देता यांना भरीव मदत करावी हीच आमची अपेक्षा आहे. कलेक्टर साहेबांनी काय आश्वासन? कलेक्टर साहेबांना आता आमचं शिष्टमंडळ भेटलेलं आहे आणि त्यांनी रात्रीच आम्हाला शब्द दिला होता की आपण लवकरात लवकर पंचनामे करू. पूर्ण शहरामध्ये त्यांचं काम चालू आहे. आदरणीय कलेक्टर साहेब स्वतः रात्री 12-1 वाजेपर्यंत विविध भागामध्ये भेटीगाठी देत होते आणि त्यांच्यासोबत आदरणीय तहसीलदार साहेब, आमचे आयुक्त साहेब आणि SP साहेबसुद्धा होते आणि त्यांनीसुद्धा आता आम्हाला भेट देताना हे सांगितलं की आपले जे काही खरेखुरे लाभार्थी असतील, ज्यांना खरंच या पाण्यामुळं या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेलं आहे, आम्ही तात्काळ त्यांचे पंचनामे करू आणि त्यांना मदत करू आणि जे काही प्रभागातील जिथे जिथे पाणी थांबते असे एरिया आहेत तिथेसुद्धा लवकरात लवकर अभियंत्याच्या मार्फत त्याची डागडूची आणि त्यांचं व्यवस्थित काम करण्यासाठी त्यांनी सूचना दिलेल्या आहेत. हमारे साथ प्रभाग 16 के स्थानिक नागरिक है और कल का जो भयानक बरसात यहाँ पर हुई है और जो नुकसान इन्होंने खुद देखा है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लोगों को निकाला गया जहाँ 10 फीट 8 फीट पानी भर गया था इसी जगहों से, उनसे बात करते हैं. राजेश भाऊ है हमारे साथ. काय सांगणार, कसा कालचा पाऊस होता, लोकांना कसा तुम्ही सुशिक्षित चांगल्या ठिकाणी ठेवलं आणि कशी मदत प्रशासनाकडून तुम्हाला व्हावी आणि सुशील भैयांनी जी मदतची मागणी केली ती कशी आहे? एकंदरीत पाहता कालचा पाऊस 1 वाजल्यापासून सुरू झाला होता ते रात्री 6 वाजेपर्यंत हा पाऊस सुरूच होता. त्याच्यानंतर पण कमी मध्यम स्वरूपाच्या सरी होत्या. एकंदरीत पावसाची हानी एवढी झाली की भीमनगर प्रभागातील प्रत्येक ठिकाणी शहरामध्ये झालंच, पण प्रॉपरली बोलायचं झालं तर भीमनगरच्या संदर्भात होत असताना भीमनगरचा जो लिंबोनी पार्क आहे, लिंबोनी पार्कमध्ये पाणी घेतलं. त्या ठिकाणी आमच्या नगरसेवकाचं घर आहे, त्यांच्या स्वतः घरापर्यंत कमरेपर्यंत पाणी होतं. तिथले 7-8-10 घरं, शेखलालचं घर असेल, निसर्गनबाईचं घर असेल, शिवाजी वायवळचं घर असेल. त्यानंतर इकडं आमचं खाली हे खदान भरल्याच्या नंतर खाणीतल्या पाण्याचं जे आउटलेट काढून दिलं जातं, त्या पाण्याचा फ्लो जे आहे ते बबलू पठाण यांच्या घरात पूर्ण पाणी गेलं होतं. त्या ती बाजप्ता व्हिडिओ शूटिंग नगरसेवकाने काढलेली आहे आणि इतर मित्रांनीही काढले. त्यांच्या शूटिंग पाहिले, त्यांच्या घरामध्ये त्यांची मुलं पलंगावर बसलेली होती आणि खाली पाणी होतं. यासोबतच पिराजी टेकुळे यांच्या घरातील जे अन्नाचा कोठार आहे, साठा करण्याचा कोठी, त्याच्यामध्ये पाणी जाऊन त्यांचे गहू वगैरे गेले होते. म्हणजे एकंदरीत नुकसान मोठ्या प्रमाणात झालं आहे आणि अचानक आलेल्या पावसामुळे कोणाला असा विश्वास देखील बसला नाही की असं काही एकंदरीत होईल. आणि ह्याचं एक भविष्यामध्ये चांगलं नियोजन लावून पाण्याचा आम्हाला हा कायमस्वरूपी प्रश्न सोडून द्यावा अशी माझी एक सामान्य प्रभागातील नागरिक म्हणून माझी इच्छा आहे.
हमारे साथ प्रभाग 16 के स्थानिक नागरिक है और वो यहीं पर खदान के बाजू में यहाँ पर पिराजी का घर है. उनसे बात करते हैं कसा होता कालचा पाऊस आणि किती नुकसान झालेलं आहे आपल्या घरचं आणि काय मागणी तुमची राहील आणि तुमचे कॉर्पोरेटर यांनी जी मागणी केली नुकसान भरपाईची ते किती तुम्हाला वाटते ते सगळी जिल्हा प्रशासनाने दिली पाहिजे काय सांगा. जिल्हा प्रशासनास मदत केली पाहिजे आणि सुशील भाऊ जे सांगतात ते बघायला पाहिजे, ऐकायला पाहिजे. कालचे पावसामध्ये किती नुकसान झालं घरचं. पूर्ण घरात पाणी गेलं तर आमच्या, साप येऊ लागले, नुकसान झालं घरातलं. ज्वारी बाजरी जे होतं ते आमचं भिजून गेलं आणि भांडी वाहून गेले घरातले गुडघे इतकं. पंचनामा झाला तर तुमचं नुकसान भरपाई भेटेल तुम्हाला तर अशा अपेक्षा ठेवतो आणि सुशील भाऊ आहेतच आमचे आणि भर पावसात आलते घरी आमच्या. हां काल ते पूर्ण वेळ वार्डामध्ये फिरत हां, होते सगळे लोक. पुऱ्या पावसात त्यांनी स्वतःची काळजी न करता फिरू लागले ते. 11 जुलाई को जो बरसात यहाँ पर हुई है परभनी शहर में और मानो आसमान फट गया हो, इतनी तेज़ बरसात 3 घंटे में 8 से 10 फीट पानी यहाँ पर जो लो लाइन के एरिया है वहाँ पर लोगों के घरों में घुस गया था, जिसकी वजह से लोगों के जो संसार उपयोगी जो सामान होते हैं घर में खाने पीने के सामान बर्तन वगैरह ये सब बहकर गया और लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है. हम इस वक्त प्रभाग 16 में हैं. जो ये खदान के बाजू में ये जो घर है इनके जब से ये लोग यहाँ पर रहते हैं अभी तक ऐसा नहीं हुआ, जो कि इस बार कल यहाँ पर देखने में आया है कि खदान का पानी ओवरफ्लो होने के बाद इनके घरों में घुस गया था और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इनका. उनसे बात करते हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उनसे बात करते हैं किती आपला नुकसान झालेलं आहे आणि काल जे पाऊस आला होता तर काय सांगा? घरातले सगळे भांडे फिंडे हे वाहून गेले आणि बाजूला रेती अन्न धान्य सगळं भिजून ते सगळं फुलून जाऊ लागलं. पूर्ण लोंढा इकडून आला की पूर्ण घरातच आमच्या जाऊ लागला. असं निघून ते बघा तितकी भिंत तितकी ओली झाली. कसं तुम्ही इथंच होते रात्री. हा मग रात्री इथंच होतात ना, पनगावर सगळे खाली पसारे बिसारे करून पनगावरच बसलोत ना आम्ही सगळे. सुशील भैयाने मागणी केली कलेक्टर साहेबाला की पंचनामे करून जे नुकसान झालं ते नुकसान भरपाई द्यावं. तुम्ही काय का मागणी करणार की ते भेटले. असंच ना, आम्हाला बी तेच पाहिजे ना, तेच पाहिजे. आता 40-50-55 वर्ष आम्ही ही तकलीफ सोसतो ह्या खाणीचे. म्हणजे आतापर्यंत असं काही घडलं नाही, पण आता रात्रीचे काल हा खूपच होता. वारं पण होतं त्या पावसामध्ये. एका खाली हे पत्र बित्र झाडं पण हे वाकले होते पूर्ण. हा पाहिजे हो हो. हमारे साथ प्रभाग 16 के भैया साहब काड़े हैं. उनसे बात करते हैं जो यहाँ पर कल की जो भैया बरसात हुई जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है. लोगों का ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा बरसात होगी, ढक फूटी जैसे बरसात हुई. और आपने कल यहाँ पर कैसे लोगों की मदद की और सुशील कांबड़े साहब जो कॉरपोरेटर है उन्होंने मदद की गुहार लगाई है प्रशासन से. आपको क्या लगता है प्रशासन ने जल्द से जल्द पंचनामे करने चाहिए और जिनका नुकसान हुआ है उनको नुकसान भरपाई देनी चाहिए आपत्ति व्यवस्थापन की तरफ से? नहीं, हमारे जो दोस्त है सुशील कांबड़े, इन्होंने जैसे हमारे टेकुल सर ने कहा है कि कल रात में बहुत पानी था. ऐसा पानी हमने कभी देखा नहीं ऐसा है. और ये खदान पूरी बह के बाहर आ रही थी, बाहर नाली का पानी पास नहीं हो रहा था. इसमें उन्होंने रात में उनके जो यंगस्टर है, उनकी जो कमेटी है, फ्रेंड्स है, उन्होंने आके ये सब लोगों को हौसला दिया. और रात में मैंने देखा फेसबुक पर कि उन्होंने जो सुमनताई गवाने है स्कूल है तो वहाँ पर पर्याय व्यवस्था कुछ फैमिली की करी थी उन्होंने. हाँ, तो उन्होंने अच्छा काम किया था. तो भी अभी जो प्रशासन है, जो जिलाधिकारी साहब है, इन्होंने अभी निवेदन दिया है शायद. तो उन्होंने ये लोगों को जो आम जनता है पहले से कोरोना के लॉकडाउन से बहुत बेहाल है. हाँ, तो ऐसे इसमें जो उनका जो आर्थिक नुकसान हुआ है, जो सामान भीगा है, हाँ, और ऐसे इसमें फिर जो गंदा पानी है पूरा ये जो भीमनगर का पूरा ऊपर का जो एरिया है पूरा पानी यहाँ पर आता है. ऐसा है इसमें सब ये बोले तो संडास का पानी, नाली का पानी. और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, तो इनका भी यहाँ पर गिरने की संभावना है. उसके लिए प्रशासन की ओर से कुछ यहाँ पर कुछ होता है लाइफ टाइम के लिए, कुछ सिक्योरिटी जैसे उधर एक वॉल है हमारे उधर, बहुत बड़ा वॉल है. ऐसा अगर कुछ हुआ कायम स्वरूप तो बहुत गवर्नमेंट क्या करेगी, तत्परता इनको कुछ तो भी इनको मदद करेंगी. हाँ, अनाज देगी, पैसा देगी, लेकिन ये कब तक रहेगा, खाली कुछ दिन के लिए. लेकिन यहाँ इसका परमानेंटली कुछ तो भी इनका हाल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ऐसा चलते रहेगा. हाँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं. तो वत्सलाबाई शिंदे है जो इसी प्रभाग में रहती हैं और काफ़ी सक्रिय रहती है. वो वत्सलाबाई कालचं जे पाऊस होता ते कसा होता आणि तुम्ही या इथे जे पाऊस आला होता तर कसा तुम्ही लोकांना वाचवण्यासाठी काय प्रयत्न केले आणि सुशील भैयाने जी मागणी केली नुकसान भरपाईसाठी, तुम्हाला वाटते नुकसान भरपाई भेटली पाहिजे आणि लवकरात लवकर पंचनामे झाले पाहिजे आणि लोकांना नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे, काय सांगा? हो ना, ते
खदानी बघायला आली, इकडे घर बघायला आली तर आमच्याच घरात पाणी गळायले इकडून तिकडून. बांधकाम राहिले थोडं तर घरात पाणी, तर घरात शूटिंग काढली पाऊस कधी बघितला होता का तुम्ही? कधीच नाही. एकच आलं 3 वाजल्यापासून आलं तर सारखं. सारखा पाऊस झाला काल. हो, मग आता सुशील इकडे घर बघायचे आले तर आमच्या इकडं तर आमचंच घर गळू लागलं. हो, पाहिलं ना त्यानं शूटिंग काढली म्हणजे शासनाने नुकसान भरपाई दिली पाहिजे ज्याचं नुकसान झालं तर. शूटिंग करू लागले. मग हे म्हणले या घराची नुकसान दिली पाहिजे आणि तुम्हाला पण थोडी भेटून काहीतरी. ते थोडं काम राहिलं पुढूनच बांधलेलं आहे. हो ना, हो ना. आणि नुकसान झालं असेल त्यांना नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. ते आमच्या इकडे पावसात लपायचे आले तर आमच्याच घरात गळू लागलं. हमारे साथ प्रभाग 16 के रेहाना भी है, जो प्रभाग के कॉर्पोरेटर, कार्य सम्राट कॉर्पोरेटर सुशील भैया कांबड़े, इनके पड़ोसी है। वो कुछ कहना चाह रहे हैं कि जो मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि जो आसमान फट गया हो, ऐसी बारिश हुई कल अचानक, जिसका एहसास भी नहीं था लोगों को कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी, और इससे जो नुकसान हुआ है वो नुकसान भरपाई के लिए आज सुशील भैया ने कलेक्टर साहब से मांग की है कि उनको नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द पंचनामे होने चाहिए और नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए। अभी हमारे घर की दीवार गिर गई है पूरी। हाँ, राशन पानी सब हमने टेबल पर रखे आला है। अभी हमारे बच्चे कच्चे हम बाजू वाले के वहाँ जाके रात का रात निकाले, पूरे सांप कीड़ा मूंगी सवारी घर में पूरा पानी होगा, आगे से भी पीछे से भी। हम लोग ने कहाँ जाना अभी? हाँ, फिर टीला का घर है। हाँ, फिर हमने क्या करना है? इसका उपाय हमको तुमने देना। हाँ, अभी क्या करेंगे? बहुत पानी है, अभी कहाँ जाके रहना, कहाँ नहीं। नुकसान हुआ वो उसके पंचनामे वो जवारी गिवारी सब भीग गई हमारी। हम अभी खाना पकाना तो बाजू वाली के वहाँ कर रहे हैं हम जाके। अभी पकाने को तक नहीं, पूरा अभी पानी अभी जाके आके देख सकते तुम लोग। हाँ, हम कुछ झूठ बोलते रहे, हमारे को कुछ अभी पंचनामे होने चाहिए। हाँ, अभी तुम ये पानी देखो, इसके पीछे मेरा घर है, यहाँ से देखो, ये साइड में है, ये दीवार है क्या? देखो ये बबुल है क्या? यही मेरा घर है। बड़े बड़े सांप आ गए पूरे घर में आ रहे मेरे। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, डरते ना। कल से हमारे घर के मेहमान आए, सब बोले चलो घर को, ये घर बिका दो। अब कहाँ जाना हम लोगों ने? न को पैसा, न को घर, ना न को दारू, टीना तो पूरे गिर रहे हमारे सब। अभी क्या करते फिर? सुशील भैया ने जो मांग करे कि नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए, हम सुशील भैया कुछ बोलेंगे ना, हमारा से वालिस दारू हमारे गली में है, वो हमारा नगर सेवक है, लाड़ का नेता है हमारा वो, हमको वो पसंद भी है हमारे गली में, वो कामा भी करता है। जी सही है, वो तो हाँ। दिख रहा है, क्योंकि कल रात भी वो पूरा ग्राउंड पर मौजूद थे। हाँ। 1 बजे तक। अभी सुबह में कलेक्टर साहब से हाँ, मांग की उन्होंने। सुशील भैया के घर के आगे तक पानी, कमरी तला पानी गए वाला है। अभी कैसा करेंगे? सब बच्चे कच्चे गिर रहे वहाँ पानी में। मदद मिलनी चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए हमको सरकार तरफ से। ये परभनी महानगर पालिका का आखिरी प्रभाग है, प्रभाग 16, और ये प्रभाग सुशील भैया कांबड़े इनका प्रभाग है। और सुशील भैया कांबड़े अपने कामों की वजह से जाने जाते हैं। और कल जो बरसात हुई दोपहर से जो शुरू हुई, जो 7 बजे तक चली, और उसके बाद भी जो बचाव कार्य यहाँ पर चला, उसमें सुशील भैया कांबड़े सरे फहरिस्त वो थे। और रात के 1 बजे तक उन्होंने लोगों का रेस्क्यू किया, और लोगों को जिनके घरों में पानी घुस गया था उनको सुरक्षित ठिकानों तक पहुँचाया गया, उनके खाने रहने का इंतज़ाम किया गया। और आज 12 जुलाई को सुशील भैया कांबड़े ने आपत्ति व्यवस्थापन के जो अध्यक्ष है परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, उनको एक निवेदन देकर मांग की है कि जिन लोगों का प्रभाग 16 में नुकसान हुआ है उनको नुकसान भरपाई दी जाए, और पंचनामे जल्द से जल्द पंचनामे किए जाए, और नुकसान भरपाई जल्द से जल्द देने की मांग सुशील भैया कांबड़े ने की है। ये नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 12 जुलाई का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 51,059 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके थे, और इनमें से जो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हुए हैं उनकी तादाद 49,682 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1284 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो अब भी 93 पेशेंट कोरोना की चपेट में हैं, और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज के दिन 12 जुलाई के दिन की बात की जाए तो 6 कोरोना के मामले पूरे परभनी ज़िले में पाए गए हैं। तो वहीं पर आज के दिन 20 लोगों को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। और अच्छी खबर यह है कि आज 12 जुलाई को एक भी कोरोना पेशेंट की मौत पूरे परभनी ज़िले में नहीं हुई है। तो वहीं पर आज के दिन 12 जुलाई को 1064 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया गया है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने
आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से यह अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगा ले, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।